हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। हम आज पढ़ेंगे हिंदी का 9 चैप्टर शून्य, जो कि क्लास 3 का है, आर्मी पब्लिक स्कूल का। क्लास 3 आर्मी पब्लिक स्कूल हिंदी 9 चैप्टर। देखिए क्या दिया गया है, यानी पाठ 9 शून्य। अभी फ़िलहाल स्कूल में टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है। टर्म 2 में 9 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर टर्म 1 में ख़त्म हो गया था। 9 चैप्टर देखिए शून्य दिया हुआ है। क्या यहाँ पे कह रहा है, बातों बातों में, क्या तुम गणित में शून्य का उपयोग करते हो? ये आपसे पूछ रहा है कि क्या हम जो गणित यानी मैथ में शून्य का उपयोग करते हैं। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य एक ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के बाद आकर उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि शून्य की ताकत के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास अगर एक है, अगर उस एक के आगे अगर हम एक शून्य लगाते हैं तो ये 10 बन जाता है। इस एक की कोई कीमत नहीं है, बट अगर इसके आगे हम एक, मतलब इस 1 रुपये हो रहे हैं, लेकिन अगर इस एक के आगे हम शून्य लगा रहे हैं तो हमारा ये जो इसका कीमत है 10 हो जा रहा है। और इसी शून्य के आगे अगर हम एक और लगा रहे हैं 100 हो जा रहा है। एक और शून्य लगाने से 1000 हो जा रहा है। तो इस तरह से शून्य का क्या कीमत होता है। इस शून्य कविता से कवि बस यही जताना चाहते हैं कि लोग अगर कोई कुछ नहीं जानता इसे, या फिर उसे कुछ नहीं आता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता। इस चीज़ पे उसे आंके ना। तो चलिए हम कविता स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सोचा करता था, ये कवि जिन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं। कवि का नाम है रमेश कौशिक। वो कह रहे हैं कि पहले मैं सोचा करता था, नहीं शून्य का कुछ भी मतलब। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कहाँ पता होता है कि शून्य का मतलब क्या है। ये तो जीरो है, जीरो मिल गया, सोचते हैं ना। लेकिन इसमें कितनी ताकत, इसको जान गया हूँ मैं अब। तो ये कह रहे हैं कि मुझे अब पता चल गया कि इसमें कितनी ताकत होती है। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे। अभी मैंने जो आपको बताया वो यही कह रहे हैं। अगर एक के साथ शून्य हो तो 10 बन जाएंगे। 10 के साथ लगा दो यदि तो वो पूरे 100 कहलाएंगे। 100 के संग भी एक शून्य हो तो वो 1000 बन जाते हैं। एक शून्य यदि और यहाँ हो तो 10,000 फिर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 100 के साथ एक लगाया, 1000, 1000 के साथ एक और लगा दिया तो 10,000। तो इस तरह से ये शून्य की के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे। यानी कि जिन्हें कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल बिल्कुल शून्य जिन्हें आप मानते हो, उन्हें आप अपने साथ बिठा कर देखो। क्या पता उनसे आपको ऐसी कुछ बात पता चले जिससे आप, मतलब कि आप वो सोच नहीं सकते थे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। यार इंसान मैं में ज़्यादा रहता है, सोचता मैं। तो कभी आप उस इंसान के साथ बैठो जिसे आप शून्य मानते हो, जिसे आप बिल्कुल लो मानते हो, जीरो मानते हो, उसके साथ आप कभी बैठ के देखो। 2 10 तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे। तो आप अगर शून्य के साथ बैठोगे ना, या फिर आप सोचते हो कि मैं, अब यहाँ पे इन्होंने देखिए ये भी हो सकता है कि शून्य के साथ बैठने का है कि हम शून्य को कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं है, ऐसा हमें फील हो रहा है कि हम कुछ नहीं, तो उसी 100 शून्य के साथ खुद बैठ के देखेंगे तो ऐसा हमें फील होगा कि हमसे ज़्यादा हम मतलब हमें जो आ रहा है तो क्या 10 गुनी बढ़ी हुई पाओगे, मतलब निश्चित। जैसे कि उसके अंदर भी उसे कुछ नहीं आ रहा। जैसे अब किसी बच्चे को मान लीजिए बिल्कुल रीडिंग नहीं आ रही है, फिर क ख ग नहीं आ रहा है, ABCD नहीं आ रही, और यही कोई पढ़ा लिखा इंसान उनके साथ बैठता तो उन्हें कैसी फीलिंग आती है कि यार मैं कितना तेज हूँ। तो ये इसी बात में बोल रहे हैं कि अगर आप किसी शून्य के साथ बिठा के देखो तब आपको लगेगा कि मैं कितना, अंदर से आपकी 10 गुना जो है और ज़्यादा बढ़ेगा कि हमें और कुछ आगे करना चाहिए। तो चलिए ये तो हो गया कविता की बात। हम कविता रमेश कौशिक जी ने लिखा है, कविता हमने ख़त्म कर दी। आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ देखिए क्या दिया, शून्य, शून्य यानी जीरो। मतलब यानी अर्थ। फिर है ताकत, ताकत यानी शक्ति। और फिर दिया है निश्चय यानी जरूर, पक्का इरादा। फिर आगे बढ़ते हैं कविता बोध, मौखिक। मौखिक में देखिए क नंबर, शून्य क्यों महत्वपूर्ण है। शून्य क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है।
शून्य क्यों महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ये है। तो शून्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो किसी भी संख्या के आगे लगा दी जाए, किसी भी संख्या के आगे अगर शून्य को लगा दिया जाए तो वो उसका महत्व बढ़ा देती है, इसीलिए शून्य महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है, एक के आगे एक शून्य लगाने पर कितना बन जाता है। एक के आगे एक शून्य लगाने पर, अगर आपके पास एक है उसके आगे हमने अगर एक शून्य लगाया तो कितना बना, 10, यानी कि एक के आगे एक शून्य लगाने पर 10 बन जाता है। फिर क्या है, 1000 कब बनता है, जब हम एक के आगे 3 शून्य लगाएंगे तो ये 1000 बन जाता है। या फिर 10 के आगे, ये 10 था, 10 के आगे 2 शून्य लगाने पर 1000 बन जाता है। ये हो गया हमारा मौखिक प्रश्न जो कि मुंह से पूछा जाता है। लिखित प्रश्न देखिए, कवि किसकी ताकत को जान गया है। कवि किसकी ताकत को जानने गया है, कवि शून्य की ताकत को जान गया है। दूसरा क्वेश्चन है, कभी किन्हें साथ बिठाने के लिए कह रहा है। कभी उन्हें साथ बिठाने के लिए कह रहा है जिन्हें आप सबसे कम आंकते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि इसकी ये कुछ भी नहीं है, जिसे आप शून्य मानते हो। कभी किसे साथ बिठाने कह रहा है, जिन्हें आप कुछ नहीं समझते। गरीब हो गया, जो भी हो, दलित, गरीब, इन सबों को, जिससे आप जिसके आप सोचते ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल जीरो है, उसे अपने साथ बिठाने के लिए कवि कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ग नंबर, इस कविता से क्या संदेश मिलता है। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ये उसके बाद देखिए घ नंबर क्या कह रहा है, कविता याद करके इन पंक्तियों का पूरा करो। याद करके बोल रहा है, तो याद करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आप याद कर लेना, बाकी मैं इसे आपको पूरा कर देती हूँ। पहले मैं सोचा करता था, पहले मैं सोचा करता था, ये लाइन कविता में क्या है, सबसे फर्स्ट ही लाइन है। पहले मैं सोचा करता था, नहीं सुनने का कुछ भी मतलब, लेकिन इस कितनी ताकत, इसको जान गया हूँ मैं अब। ये पूरा आपका पैरा यहाँ पे ये हो जाएगा घ नंबर का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे श्रुत लेख भी है, यानी कि कठिन शब्द, शून्य, ताकत, संग, हजार, शक्ति, निश्चय। तो ये आपका काम है इसे लर्न करना। जब डिक्टेशन होता है हिंदी का तो मैम इन्हीं में से पूछती हैं ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। किस अंक के साथ शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1000 के आगे अगर हम एक शून्य लगाएंगे तो वो 10,000 बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, 100 में कितने शून्य होते हैं। 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को टिक लगा रखा है। मूल्य परक प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। स्कूल में खाने की छुट्टी के समय आपका एक सहपाठी अकेला बैठा है, आप क्या करोगे। सहपाठी यानी इंग्लिश में होता है क्लासमेट। आपका अगर कोई क्लासमेट बाहर बैठ के चुपचाप से बैठा हुआ है, लंच टाइम है, रेसेस हो रखा है उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे। आपका माइंड है, आप यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ ये हम कर सकते हैं कि उसके साथ हम अपना टिफ़िन जाके शेयर कर सकते हैं, उसके साथ बैठ जाएंगे, उसके साथ अपना टिफ़िन उसको भी देंगे, उसके साथ मिलकर खा लेंगे, तो वो भी खुश और हम भी खुश। बाकी अब आप देख लेना आपको क्या लिखना है। पर्यायवाची शब्दों को मिलाओ, शब्दों से मिलाना है। या पर्यायवाची मतलब का दे दिया है, यहाँ मिला दिया अर्थ और हास्य। शक्ति का ताकत, बल। निश्चय का पक्का इरादा। धरती का पृथ्वी, जमीन। हो गया, आगे बढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद करो। शून्य का यहाँ पे बना दिया है स उ न य, शून्य। शक्ति का स अ क त ई। निश्चय का न ई श च अ य अ, निश्चय। उदाहरण देखो और लिखो। नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, शून्य का कुछ भी मतलब नहीं।
नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, शून्य का कुछ भी मतलब नहीं, यानी कि जो यहाँ पे कविता में लिखा गया है और यहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं, सही तरह से बिठा के लिखना है। इसको जान गया हूँ मैं, अब मैं इसको जान गया हूँ, जैसे कविता में लिखा है, जैसे अब मैं इसको जान गया हूँ मैं, अब मैं इसको जान गया। कुछ भी नहीं समझते जिनको, कुछ भी नहीं समझते जिनको, साथ बिठा के उनको देखो, उनको साथ बिठा के देखो। सही करके आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, विषय संवर्धन गतिविधियाँ ऑन सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। 5 तक का पहाड़ा टेबल याद करके चार्ट पेपर पर लिखो। 5 तक का टेबल पहाड़ा लिखना है हिंदी में। हिंदी की गिनती याद करके कक्षा में सुनो, वो आपका काम है। फिर है पाठ से आगे, शून्य की खोज किसने की, गणित की अध्यापिका से जानो। आपको पता करना है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। सबसे पहले शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आओ गिनती सीखे अंकों और शब्दों से। 21 से दिया गया है यहाँ पे। 21 देखिए ऐसे लिखते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये हो गया। अब देखिए हमने ये पूरा चैप्टर 9 चैप्टर शून्य डन कर लिया। आई होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आई रिक्वेस्ट यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।